श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत चतुर्थ सोपान विज्ञान कांड। एक दिवस कर अकथ कहानी, लिखत मोर हृदय हर्षानी। सुजन मध्य पूछे प्रभु पाही, राम कृष्ण आत्म इक आही। नहीं कछु भेद आहि सुनु भाई, पुरह पृष्ठ मुद्रा जिमि गाई। एक दिन की अद्भुत घटना जिसे लिखने में हृदय बड़ा प्रसन्न होता है, वह यह कि आपके समुपस्थित भक्तों में से एक ने आपसे पूछा, महाराज जी, राम और कृष्ण की आत्मा एक है या दो? आपने कहा, दोनों की आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उदाहरण के लिए, जैसे एक ही सिक्के के दो भाग, तात्पर्य सिक्के के दोनों तरफ भले ही दो रूप दिखलाई पड़े, परंतु सिक्का एक ही रहेगा और मूल्य भी एक ही होगा। उसी तरह से राम और कृष्ण के बाह्य नाम और रूप भले ही दो हो, परंतु तत्व रूप में दोनों की अंतरात्मा एक ही है। पुनि पूछे एक प्रश्न निराला, गुरुवर दीन उतर तत्काला। आवत युगल काही आदेशा, कहूँ सुतंत्र खलक परवेशा। फिर उन्होंने आपसे एक विलक्षण प्रश्न किया, जिसका उत्तर आपने तत्काल दे दिया। प्रश्न था, ये दोनों किसके आदेश से संसार में आते हैं? आपने कहा, स्वतंत्र होकर, अर्थात अपनी शक्ति से संसार में प्रकट होते हैं। सुनी प्रभु वचन सुजन हर्षाने, गए भवन मन महु सुख माने। पुनि गुरुवर मख कीन समापन, आए सपदि सुथल निज आपन। आपके पवित्र वचनों को सुनकर वे अत्यंत हर्षित हुए और प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को चले गए। तदुपरांत आप वहाँ का ध्यान यज्ञ संपन्न कर जल्दी से अपने पवित्र धाम धरहरा आ गए। कछुक दिवस तह रही गुरु राया, कुटी मनिहारी हेत पदराया। मारग माही मिले एक धीरा, विद्यावंत अमित गंभीरा। कुछ दिनों तक धरहरा आश्रम में ठहरकर पुनः आप मनिहारी कुटीर के लिए प्रस्थित हुए। रास्ते में एक बड़े भारी विद्वान आर्य समाजी पंडित श्री अयोध्या प्रसाद जी से आपकी मुलाकात हुई। अति स्नेहयुत मिली ठामा, बैठी परस पर कही निज नामा। पुनि संवाद भयउ अति सुंदर, दो जन निज निज पंथ धुरंधर। अत्यंत प्रेम के साथ मिलकर
आप दोनों एक ही जगह बैठ गए। पुनः आपस में एक दूसरे ने अपना अपना शुभ नाम बताया। तदुपरांत परस्पर बड़ा ही सुंदर संवाद हुआ, क्योंकि दोनों अपने अपने मजहब के प्रकांड विद्वान थे। पूछें गुरुदेव धुरंधर से, कहिए स्वरूप हरि भजनन का। बोले कोविद अभिमान रहित, गुण गान विनय प्रभु ध्यानन ला। गुरुदेव ने वर्णित प्रकांड विद्वान पंडित से पूछा, ईश्वर उपासना का स्वरूप क्या है? इस पर पंडित जी अहंकार रहित होकर बोले, स्तुति, प्रार्थना और परमात्मा का ध्यान अर्थात उपासना, बस इसी में मन को लगाइए। पुनि पूछे देव विनय युत वै, गुण गान विनय दो जानत हो। कहु व्यास उपासन वेद प्रभु, तब विज्ञ सुकोवित मानत हो। पुनः आपने अत्यंत नम्रता पूर्वक पूछा, स्तुति और प्रार्थना इन दोनों को तो समझता हूँ, परंतु उपासना के संबंध में कुछ विस्तार से समझाइए, क्योंकि मैं आपको अच्छा विद्वान पंडित मानता हूँ। है प्रथम प्राण रोधन क्रिया, दूजो है अंतर ज्योति विधि। करिए दिल लाय युगल साधन, यही ते पावत सब लोग सिद्धि। पंडित जी ने कहा, पहली क्रिया है प्राणायाम या प्राण निरोध और दूसरी है अंतर ज्योति का ध्यान। इन्हीं दोनों की साधना दिल लगाकर कीजिए, बस इसी से समस्त यौगिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। क्या अंतर नाद सुसाधन भी, हरि भजन माहि सुख कारक है। बोले पंडित अति दृढ़ भय के, यह भी साधन दुख कारक है। आपने पूछा, क्या अंतरनाद की उपासना भी ईश्वर भजन में सुख प्रदायक हो सकती है? पंडित जी ने अत्यंत दृढ़ता के साथ कहा, हाँ, यह उपासना भी दुख नाशक है। गुरुवर बोले तब पंथ प्रवर, नहीं शब्द ध्यान कह मानत हैं। तब पंडित कहे आधार कवन, जो वचन सुआनन आनत हैं। इस पर आप बोले, किंतु आपके पंथ प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज तो शब्द साधना को उपासना के रूप में नहीं मानते हैं। पंडित जी ने कहा, ऐसा वचन आप अपने मुंह से किस आधार पर निकाल रहे हैं? सत्यार्थ प्रकाश सुपुस्तक है, उसमें है ऐसा वचन दिया। बोले कोविद अध्याय बदहूँ अरु, ठाम बदहूँ पुनि मान लिया। आपने कहा, सत्यार्थ प्रकाश नामक उनकी एक पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ है। इस पर पंडित जी बोले, सत्यार्थ प्रकाश के किस अध्याय में और कौन सी जगह पर ऐसा लिखा है, यह बतलाइए, फिर मान लूँगा। जहाँ सत कबीर की वाणी पर खंडन उसने भरपूर किया, तह लिखा हुआ पढ़ लो बाबा, नहीं झूठा एक प्रमाण दिया। आपने कहा, जहाँ उन्होंने संत कबीर साहब की वाणियों का भरपूर खंडन किया है, वहीं पर लिखा हुआ है, आप जाकर पढ़ लीजिए। मैंने आपको एक भी झूठा प्रमाण नहीं दिया है। सुन लो साहब, मैं सच कहता, सब वेदन सो अति प्यार है। उसमें जो ज्ञान बड़ा पाया, सो सत्य सत्य इतबार लहे। पंडित जी ने कहा, सुनिए साहब, मुझे वेदों से अत्यंत प्रेम है।
यह सत्य कहता हूँ और उनसे जो मैंने परिपूर्ण ज्ञान पाया है उस पर पूरा पूरा विश्वास करता हूँ। हो परमहंस अतिशय ज्ञानी, बनी यज्ञ परीक्षा लेते हो। ज्ञानी को आज्ञा बने रहना, यह जन कहु शिक्षा देते हो। पुनः पंडित जी ने कहा, मैं समझ गया कि आप परमहंस और श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष हो और अज्ञानी बनकर मेरी परीक्षा ले रहे हो। ज्ञानी जनों को संसार में अल्पज्ञ होकर रहना चाहिए, यह शिक्षा लोगों को देते हो। करी नमन देव कह को विदवर, गे धाम आपनो हर्ष भरे। गुरुवर मनिहारी कुटिया महा, आकर भक्तन आकर्ष करे। आपके प्रति आदर के इतने शब्द कहकर वे पंडित श्रेष्ठ प्रसन्नतापूर्वक अपने घर चले गए और आप मनिहारी आश्रम में आकर कुछ दिनों तक भक्तों के मन को आकर्षित करते रहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।